हेलो एवरीवन, सॉल्व करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम का यही है, ठीक है। मीडियम भी नहीं है, इजी ही है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे कंटेनिंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। योर टास्क इज टू फाइंड ए कॉन्टिग्यूअस सब एरे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सब एरे आपको फाइंड करना है। whose sum equals ए स्पेसिफाइड वैल्यू टारगेट, मतलब आपके पास एक टारगेट वैल्यू होगी। आपको क्या बताना है, कॉन्टिग्यूअस सब एरे ऐसा जिसका सम टारगेट के इक्वल हो, ठीक है। अब पूरा सब एरे नहीं रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है, यू नीड टू रिटर्न द वन बेस इंडेक्सिंग ऑफ द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट एलिमेंट, मतलब जो भी आपका सब एरे है उसके जो बॉर्डर पर एलिमेंट पड़े हुए हैं दोनों साइड, ठीक है, उन दोनों का वन बेस इंडेक्सिंग आपको रिटर्न करनी है। सिंपल सी बात। यू नीड टू फाइंड द फर्स्ट सब एरे, अगर ऐसे मल्टीपल एग्जिस्ट करते हो जो भी आपको पहला मिला वो आपको रिटर्न कर देना है। नॉट इफ नो सच एरे इज पॉसिबल देन रिटर्न -1। सिंपल सी बात, अगर कोई भी नहीं मिलता तो -1 रिटर्न करना है। इस एग्जांपल की बात करें, अगर देखें 2 3 7 सम होगा 12 टारगेट के इक्वल। तो 2 3 7 अगर आप बात करो एक्चुअल में इंडेक्स की बात करो तो 2 का इंडेक्स क्या है 1, ठीक है। लेकिन वन बेस इंडेक्स की बात करो तो वो है 2, ठीक है। सिमिलरली 7 का क्या है 4, तो 2 और 4 आपको कर देना है रिटर्न, ठीक है। -1 इस केस में सम का आ गया है 2, लेकिन आपका सम 2 बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो आपका -1 आंसर आएगा। अभी क्या करते हैं, पहले वाले एग्जांपल को ही व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर समझ रहे होंगे इसकी अप्रोच क्या चल रही होगी। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 1 2 3 7 5, 1 2 3 7 5, ठीक है, और टारगेट है 12। अब आपको आसानी क्या होगी, ठीक है, आसानी ये होगी है क्वेश्चन में कि आपको कॉन्टिग्यूअस सब एरे बताना है। आपको कोई सब सीक्वेंस नहीं कहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हो 1 ले लो, फिर यहाँ से 3 ले लो, फिर यहाँ से 7 ले लो, ठीक है, या फिर 7 छोड़ के 5 ले लो। ऐसा नहीं है, आपको कॉन्टिग्यूअस मतलब आप बीच में से एलिमेंट छोड़ नहीं सकते, तो आसानी होगी। तो सबसे पहले जो अप्रोच ब्रूट फोर्स आपके माइंड में आएगी वो क्या आएगी कि मैं हर एक एलिमेंट से शुरू होने वाले जितने भी सब एरे बनते हैं, ठीक है, उनका सम करूंगा। जिसका भी सम 12 के इक्वल आया उसको रिटर्न करूंगा। मतलब एक मैं आई पॉइंटर यहाँ पर रखूंगा जो इंडिकेट करेगा 1 से शुरू होने वाले या फिर आई इंडेक्स से शुरू होने वाले जितने भी सब एरे बनेंगे वो। एक जे पॉइंटर चलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो आई है यहाँ पर, ठीक है, फिर जे ऐसे ऐसे चलता रहेगा आगे आगे। तो ये जो सारे सब एरे है इनका हम सम करते चलेंगे, मतलब दो लूप हम यूज कर रहे होंगे। जिसका सम भी 12 के इक्वल आ जाएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, जो कि नहीं आएगा किसी का, ठीक है, 1 के केस में। फिर हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई यहाँ पर आएगा। फिर सम ऐसे चलेगा, दो फिर 2 3 का सम, फिर 2 3 7 का सम। जैसे ही 2 3 7 का सम करोगे वो 12 के इक्वल आएगा, आप उसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है। मतलब आई जो आपका होगा उसमें +1 करके वन बेस इंडेक्सिंग, सिमिलरली ये जो जे चल रहा होगा उसमें +1 करके वन बेस इंडेक्सिंग। तो इस तरह से आप ब्रूट फोर्स अप्रोच अपनी दो लूप लगाकर यूज कर सकते हो। समस्या सिर्फ एक ही है, वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हो जाएगी n², जो कि हमारा एक ऑप्टिमल वे नहीं है। हमें कुछ और ऑप्टिमल सोचना होगा, ठीक है। अब कुछ और ऑप्टिमल कैसे सोच सकते हैं वो देखते हैं। फायदा तो हमें हो रखा है कि भाई कॉन्टिग्यूअस वगैरह बताना है, ठीक है, तो कुछ बेनिफिट भी उठाना चाहिए ना कि भाई दो लूप की जगह एक लूप यूज करो, ठीक है। आप देखो हमारी अप्रोच कैसे चल रही होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल शुरू से लेकर सम करना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक और हमें फायदा है, वो क्या है कि नॉन नॉन नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। अब उस चीज का क्या फायदा होगा वो अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या करा भाई, एक पॉइंटर लिया, कह लेते हैं आई, ठीक है, आई लिया आपने, एक सम लिया, इनिशियली होगा 0। आपने क्या करा, जो भी आई पर एलिमेंट पड़ा हुआ वो सम में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सम आपका हो गया 1, ठीक है। आपने देखा कि जो टारगेट से सम है वो ऐसा कोई बात नहीं भाई, चलते रहो, ठीक है। आई को आगे बढ़ाया, आई को आगे बढ़ाया, सम क्या हो गया, सम हो गया 1 + 2 3, ठीक है, कोई बात नहीं, टारगेट से कम है, आगे चलते रहो, ठीक है। आगे चले, आई आया यहाँ पर, सम क्या हो गया 3 + 3 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टारगेट से कम है, आगे चलो, ठीक है, आगे चले। आई आया यहाँ पर, अब सम क्या हो गया भाई 6 + 7 13। अब आपने देखा कि जो सम है ना भाई वो मेरा टारगेट से बड़ा हो गया। अब मेरे को पता है मेरे जो है सारे नॉन नेगेटिव वाला अब यहाँ पर काम आएगा, सारे जो नंबर है वो नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब आगे जाकर अगर मैं अभी कोई नंबर पीछे से नहीं छोड़ता, ठीक है, तो आगे जाकर मेरा सम इंक्रीज ही होगा या फिर सेम रहेगा, ठीक है। अगर जीरो भी अलाउ करते हैं, ये वो चीज आप कंस्टेंट में देख लेना, जीरो अलाउ करते हैं या नहीं, तो आगे जाके डिक्रीज तो होने से रहा क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं पड़ा हुआ है। तो मतलब मेरा जो टारगेट 12 है वो कभी नहीं बनेगा अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा। इसका मतलब मेरे को कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब एरे मेरा क्या है, कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस है, तो मैं बीच में से नहीं छोड़ सकता कुछ, मेरे को जो भी एरे जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर जे पॉइंटर भी रखना पड़ेगा, ठीक है, एक जे पॉइंटर भी इनिशियली यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो मेरा एलिमेंट जो जो मैं छोड़ रहा हूँ वो बताएगा, ठीक है। अभी मेरे को कौन सा जे मेरा कहाँ पर है, 0 इंडेक्स पर, इसका मतलब मैं कौन सा एलिमेंट छोड़ सकता हूँ, 0 इंडेक्स वाला। मैंने देखा कि मेरा जो सम है ना भाई वो ग्रेटर हो गया,
सम ग्रेटर हो गया टारगेट से, हो गया जी ग्रेटर। तो मेरे को क्या करना है, एक वाइल लूप लगा देनी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एक एलिमेंट छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको दो एलिमेंट छोड़ना पड़े, हो सकता है तीन एलिमेंट छोड़ना पड़े, ठीक है, वो नहीं हमें पता ना। तो जब तक मेरा सम जब तक मेरा सम ग्रेटर रहेगा टारगेट से, एंड जो जे है वो आई को क्रॉस कर जाए, ऐसा भी ना हो, एंड जे इज लेस देन आई है, ठीक है। वैसे ऐसा शायद होगा, वैसे ऐसा होगा नहीं कभी, अगर सम आपका पॉजिटिव होगा तो जे आई को क्रॉस करेगा तो सम ही आपका नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन फिर भी आप सेफर साइड के लिए कि भाई जे अपना लेस देन रहेगा इसे, ठीक है, कंडीशन आप डाल सकते हो। और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल सम में से माइनस कर देना है एरे ऑफ जे, फिर जे वाला जो माइनस करा जे को आगे एक बढ़ा भी दो, आप क्या करोगे, वन को माइनस करोगे, ठीक है, और जे आपका यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने वन माइनस करा, आपने देखा कि जो सम है वो क्या हो जाएगा 12, टारगेट क्या था 12, तो ये कंडीशन क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। सम ग्रेटर देन नहीं है टारगेट से, आप वाई लूप से आए बाहर, ठीक है, वाई लूप से आए बाहर, वाई लूप से बाहर आकर आपको क्या चेक करना है कि क्या सम टारगेट के इक्वल हो गया है क्या, ठीक है। हाँ भाई, हो गया तो सिंपल सा क्या करना है, जो भी जे है, जे कहाँ पर है, वन इंडेक्स पर, और आई कहाँ पर है, तीन इंडेक्स पर, इनकी वन बेस इंडेक्सिंग, मतलब दोनों में वन वन प्लस करके 2,4 आपको कर देना रिटर्न, बस ये काम करने से फालतू कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको कभी एलिमेंट नहीं मिलता तो लास्ट में माइनस वन रिटर्न करना है। अब ना कई लोगों को एक डाउट रहता है, वो डाउट क्या रहता है कि एक लूप तो ये आई वाली चल रही होगी, एक उसके अंदर वाई लूप चल रही होगी, तो ये एन स्क्वेयर है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है। आई वाला क्या काम करेगा, हर एक एलिमेंट को एक बार ट्रेवर्स करेगा, सिंपल सी बात। और जे वाला क्या काम करेगा, जे वाला भी अगर जे ने इस वन को छोड़ दिया तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा इस वन पे, उसने उसको छोड़ दिया, तो मतलब जो पूरा एरिया है वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम दो बार ट्रेवर्स हो सकता है, उससे ज्यादा ट्रेवर्स नहीं होगा। तो टू एन कह सकते हो, टू कांस्टेंट है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन। बेस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ दो अपना दो साइज का एरे रिटर्न कर रहे होंगे तो वन। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो अपने ले लेते हैं n, जो कि होगा एरे डॉट साइज, ठीक है, और एक अपने पास आ जाएगा जे, जो कि इनिशियली जीरो पर पॉइंट होगा, एक होगा सम वेरिएबल जो इनिशियली जीरो होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल से वेरिएबल अपने पास, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, सिंपल सा। सम में क्या करना है, एरे ऑफ आई को प्लस कर दिया जी। फिर वाइल, ठीक है, सम इज ग्रेटर देन, किससे भाई, टारगेट से, एंड जे इज लेस देन आई, क्या करो भाई, सम में से सम माइनस इक्वल टू एरे ऑफ जे, और जे को प्लस प्लस भी कर दो, हो गया जी। चेक करो इफ सम इक्वल इक्वल हो जाता है टारगेट के, तो क्या करो, रिटर्न जे प्लस वन कोमा आई प्लस वन, हो गया जी काम, ठीक है। एक बार इसको पहले ओके भी कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर कभी कुछ नहीं मिलता तो माइनस वन, ठीक है। एक बार अब इसको अपना रन भी कर लेते हैं जी, रीसेट नहीं करना है, ठीक है, मोल करना है, इसको रन करते हैं। इसको जीपीटी की तरफ भी लेकर, वैसे जीपीटी की तरफ लेकर जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो करते हैं सबमिट, ये जीपीटी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, इतना कुछ है ही नहीं कोड में, ठीक है। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम, एरे लिस्ट बना लिया, आंसर जो फाइनल रिटर्न हो रही होगी, एन जे सम, तीन वेरिएबल ले लिए, एन लेंथ ऑफ द एरे, जे जो भी मेरा पॉइंटर, जो भी हम अपना एलिमेंट को माइनस माइनस करते चलेंगे, ठीक है, वो वाला जो भी हम सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे, सम ओवरऑल सम जे से लेके आई तक का, और लूप लगा ली आई जीरो से लेके एन माइनस वन तक, ठीक है। सम में एरे ऑफ आई प्लस करते चले गए, अगर सम ग्रेटर हो जाता है तो जब तक ग्रेटर है तब तक जे वाला एलिमेंट उसमें से माइनस करते चले गए, जे को आगे बढ़ाते चले गए। अगर सम टारगेट के इक्वल हो जाता है तो आंसर में जे प्लस वन आई प्लस वन पुट किया और आंसर को कर दिया रिटर्न, वरना लास्ट में आंसर में माइनस वन पुट करके उसको कर दिया रिटर्न, बिल्कुल सिंपल सा अपना कोड है, ठीक है। इसको भी आपको एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।